दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसी नन्स के बारे में जो कि प्यासी थी। अब उन्हें किस चीज की प्यास थी वो तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से। ये दौर है उस समय का जब प्लेग नाम की बीमारी ने अपना जोर पकड़ रखा था। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टंडीरा है, जो कि हाथ साफ किया करता था, यानी कि पहले चोरियां किया करता था और अब वो चर्च में पेंटर है। टंडीरा बहुत समय से यहाँ पर पेंट कर रहा है, पर उसको अभी तक अपनी दिहाड़ी नहीं मिली, यानी कि पगार नहीं मिली। वो अपनी दिहाड़ी के लिए फादर के पास जाता है और देखता है फादर की मृत्यु हो चुकी है प्लेग की वजह से। कहता है अब तो मिलने से रही मुझको दिहाड़ी। वो फैसला करता है कि क्यों ना वो चर्च का फादर बन जाए, जिससे उसको खाना भी मिलेगा और वो सुंदर सुंदर नन्स के साथ गुलछर्रे भी उड़ा पाएगा। जिससे वो वहीं पर पड़ी फादर की ड्रेस पहन लेता है और बन जाता है बहरूपिया फादर। अब हम लोरेंजो नाम के एक युवक को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का नायक भी है। इसके पीछे कुछ ठग पड़े हुए हैं क्योंकि इसने जुए की टेबल पर बड़ी ही चालाकी से इस चोर उचक के झटबिनो नाम के शख्स का बहुत अच्छे से काटा था। झटबिनो एक सरकारी आदमी है, यानी कि वो यहाँ की सरकार के लिए काम करता है। वो लोरेंजो से बदला लेने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन लोरेंजो किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं पेम्पिनिया को। पेम्पिनिया एक धनी व्यापारी की बेटी है जिसकी फिल्म शुरू होने से कुछ क्षण पहले ही मृत्यु हो गई थी और तभी यहाँ पर झटबिनो आता है। वो कहता है दुखी मत हुओ, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है। क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, तुम्हारे साथ मैं तो हूँ ना। पेम्पिनिया की हेल्प करने का मतलब हम समझ जाते हैं कि झटबिनो अपना पजामा उतारकर अपना झुरमुटिया पेम्पिनिया को देना चाहता है, लेकिन पेम्पिनिया झटबिनो से कहती है मैंने रशिया के राजकुमार चकलंड से प्रोमिस किया है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी और मैं सिर्फ उन्हीं को अपनी पैंटी दिखाऊंगी, जो कि अभी रशिया से सीधा इधर ही आ रहे हैं मेरी पैंटी देखने के लिए। ये सब कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। झटबिनो कहता है क्या तुम जानती हो तुम्हारे पिता पर कितना कर्ज हो चुका था। पेम्पिनिया पूछती है किस चीज का कर्ज। झटबिनो कहता है दूध का कर्ज। सीधी सी बात है, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वो उसे चुकाने में नाकाम रहे थे और वो कर्जा मैंने चुकाया था। कहता है मरते वक्त तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी का वादा किया था। हम सभी को इसकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि ये कमीना झूठ बोलकर पेम्पिनिया की पैंटी उतारना चाहता है। पेम्पिनिया कहती है मैं राजकुमार चकलंड से प्रोमिस कर चुकी हूँ कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागा जा रहा है क्योंकि उसके पीछे झटबिनो के सिपाही लगे हुए हैं। तभी उसको रास्ते में एक अनजान आदमी मिलता है, उसके साथ एक मरा हुआ आदमी भी था। लोरेंजो उससे पूछता है ये रास्ता कहाँ जाता है। वो कहता है ये रास्ता कॉन्वेंट की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारी नन्स रहती हैं और मैं इस लाश को वहीं से लेकर आ रहा हूँ। ये वहाँ पर गार्डनर की पोस्ट पर नियुक्त था। तभी लोरेंजो के दिमाग की बत्ती जलती है। कहता है अगर ये गार्डनर मर गया है तो उन्हें नए गार्डनर की जरूरत होगी, क्या वो मुझे नए गार्डनर की पोस्ट दे देंगी। ये कहता है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल स्किल्स नहीं है जो कि इसके पास थी। लोरेंजो पूछता है कौन सी स्पेशल स्किल्स जो इसके पास थी और मेरे पास नहीं है। ये कहता है ये आदमी गूंगा बहरा था और उन्हें ऐसा ही आदमी चाहिए काम के लिए। लोरेंजो यहाँ से जाते वक्त कहता है गूंगा बहरा होना स्पेशल स्किल्स नहीं है, वो अपंगता है। अब लोरेंजो झटबिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। झटबिनो के आदमी यहाँ से गुजर जाते हैं और उसे नहीं देख पाते। कुछ समय बाद लोरेंजो जिस डाल पर खड़ा था वो डाल टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर बेहद खूबसूरत नन्स आती हैं और वो उसे उठाकर कॉन्वेंट ले आती है। यहाँ पर दो नन्स उसके शरीर के निरीक्षण के लिए आती है। ये दोनों उसके शरीर को ऐसे निहारती हैं जैसे कि वो बहुत सालों से प्यासी है। इनमें से एक नन कहती है देखो इसकी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। अब सबको पता है कि ये किस टूटी हुई हड्डी की बात कर रही है। वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से उसकी हड्डी को जांचती है और पाती है उसकी नाजुक हड्डी बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद वो लोरेंजो की शर्ट ऊपर करके उसके पेट पर किस करती है, जिससे उसको चरम सुख का आनंद मिलता है और वो दूसरी से कहती है तुम भी करो मजा आएगा, और अब वो भी किस करती है। हम देखते हैं कि लोरेंजो होश में है, वो सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है और मन ही मन कहता है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, फकीर भी बन जाए तो इस शरीर में अपने हथियार को खड़े करने की ताकत को जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर इनकी लेने की उम्मीद जिंदा रख। तभी एक नन उसके होठों को बुरी तरह से चूसने लगती है। लोरेंजो अपनी
आँख खोल लेता है। ये नन डर जाती है। तभी यहाँ पर इन दोनों नन्स की मदर आ जाती है। ये किसी तरह से अपनी हवस पर काबू पाती है और अपनी फेस शील्ड लगा लेती है। ये मदर से कहती है, मदर हमको लगता है कि ये गूंगा बहरा है। ये सुनकर मदर को मजे आ जाते हैं कि चलो कोई तो बकरा मिला जो हमारी प्यास बुझाएगा। यहाँ पर हमारा मिंटोस वाला दिमाग काम करता है कि इन दोनों नन्स को तो पता ही नहीं था कि लोरेंजो गूंगा बहरा है, तो फिर इन्होंने झूठ क्यों बोला। दरअसल ये चाहती थी कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई गूंगा बहरा आ जाए, जिससे ये सारी नन्स उसके साथ अपनी रातें हसीन कर सकें। तभी फिर से हमारा मिंटोस वाला दिमाग काम करता है कि इन नन्स को गूंगा बहरा ही क्यों चाहिए। दरअसल ये नन्स भी मिंटोस खाती हैं, तो इनका दिमाग भी काम करता है। ये गूंगा बहरा आदमी इसलिए चुनती है ताकि उस आदमी के साथ रात रंगीली करे, और गूंगा होने के कारण वो किसी को बता भी ना पाए और ना किसी की सुन पाए। मतलब कि गूंगे बहरे आदमी के पास इनकी सवारी करने की टिकट है। और तो और इन्होंने ही उस पुराने गार्डनर को पेल पेल कर खोखला कर दिया था। इनको उस बुढ़े पर जरा भी दया नहीं आई कि उसकी एक टांग पहले से ही कब्र में है। अब मदर लोरेंजो से पूछती है, क्या तुम गूंगे बहरे हो? लोरेंजो कोई गधा थोड़ी है जो वो कुछ भी सच बोलता। वो इशारे में कह देता है, हाँ मैं गूंगा हूँ। मदर कहती है, ये तो चमत्कार हो गया, एक बावली गांड गया और दूसरा आ गया। और कहती है, जाओ तुम इसको अच्छे से नहला धुला दो। बस फिर क्या था, इसी चीज का ही तो इंतजार था। लोरेंजो जो की आदत से मजबूर था, वो एक शायरी गुनगुनाता है। कहता है, खुशियां तमाम तुम पर निसार कर दूं, हर चाहत की तेरे बड़े सामान पर बौछार कर दूं। तुम आ जाना कपड़े उतार कर मेरे पास, तुम्हारा एक सपना साकार कर दूं। और बस इन्होंने लोरेंजो की शायरी सुनी नहीं और अपने कपड़े उतारे नहीं। ये झटपट उसके टब में चली जाती है और फिर टपा टप टपा टप टपा टप। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेम्पिनिया झटबीनों से परेशान होकर चर्च में अपनी सहेलियों के पास जाती है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वर्जिन हैं। ये आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हैं, पर इन्होंने कसम खा रखी है कि ये शादी से पहले किसी का भी नाग नहीं लेंगी। पेम्पिनिया बताती है, झटबीनो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे पिता ने रसिया के राजकुमार चकलंड से मेरी शादी तय की है और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। तभी दूसरी सहेली कहती है, पहली एक बार राजकुमार चकलंड को देख तो लो, क्या पता वो बावली तरेड हो। दूसरी सहेली कहती है, चुप करो तुम, हम वर्जिन्स हैं और हम शादी से पहले किसी का भी नाग नहीं लेंगी। तभी यहाँ पर झटबीनो आता है। कहता है, किसको चाहिए नाग, मैं दे दूं। पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है। ये सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ये एक फैसला लेते हैं कि ये लोग पेम्पिनिया को कॉन्वेंट में छोड़ आएंगे जब तक कि राजकुमार चकलंड ना आ जाए। तभी एक सहेली घोड़ा गाड़ी लेकर आती है। पहली वाली पूछती है, ये चलाएगा घोड़ा गाड़ी? ये कहती है, ये अंकल ब्रूनो है और इनको बवासीर है, और तो और ये वर्जिन भी है। इन्होंने अभी तक किसी भी घाट का पानी नहीं पिया। वो इस बहरूपिये फादर को भी अपने साथ ले लेते हैं, जो कि पहले पेंटर था और उससे पहले चोर। अब पेम्पिनिया को पहले एक तेज घोड़ा गाड़ी से भेज देते हैं और खुद दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। पेम्पिनिया के कॉन्वेंट में पहुंचने के बाद ये लोग उसकी पैंटी उतार कर पजामा पहना देते हैं, यानी कि अपनी जैसी ही पोशाक पहना देते हैं। पेम्पिनिया सोचती है कि वो एक अच्छी जगह आ गई है और यहाँ पर उसकी वर्जिनिटी सेफ रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ दिन रात कुएं से पानी निकाला जाता है। तभी पेम्पिनिया की नजर मासूम से दिखने वाले लोरेंजो पर पड़ती है। वो नन से पूछती है, ये कौन है? नन बताती है कि वो सीधा स्वर्ग से आया है, वो गूंगा बहरा है और हमारा गार्डनर है, जो कि बहुत मेहनती है। वो दिन रात गहरे कुएं से पानी निकालता है। ये सुनकर पेम्पिनिया का भी अपने कुएं से पानी निकलवाने का मन करता है, लेकिन तभी उसे रसिया के राजकुमार चकलंड की याद आती है, तो पेम्पिनिया अपनी पैंटी को खिसकने से रोक लेती है। आगे हम देखते हैं लोरेंजो गार्डन में काम कर रहा है। तभी वहाँ पर एक नन आती है, जो कि उन दोनों नन से अलग थी। वो कहती है, ओ गार्डनर, घास काटेगा? और हम तो जानते ही हैं कि लोरेंजो हमेशा घास में घस करने के लिए कितना उतावला रहता है। अब ये खुश था तो ये एक शायरी पढ़ता है, राहों पर नजर रखना, हथियार पर नजर रखना, आ जाए कोई शायद पैंट की चैन खुली रखना, हथियार की गर्मी को जलाकर रखना, उसको भी गर्म रखना, खुद को भी गर्म रखना, देता है सजा मुझको रातों को भटकने की, आज दिन में भी उसको गर्म रखना, राहों पर नजर रखना, हथियार पर नजर रखना, वो बुरा भी ना माने ऐ मेरे हथियार, उसका भी कहा रखना। ये कहकर
लोरेंजो नन के साथ झाड़ियों के पीछे घस घस करने चला जाता है। पेम्पिनिया उन दोनों को झाड़ियों के पीछे जाता देख लेती है, जिससे उसकी पैंटी में आग लग जाती है और वो जेलस फील करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रसिया के महान राजकुमार चकलंड महल में पधार चुके हैं। यहाँ पहुँचते ही राजकुमार चकलंड की मुलाकात चोर उचक के झटबीनों से होती है। राजकुमार चकलंड उसे अपने नाम का महत्व बताते हैं। कहते हैं एक था लड़का जिसका नाम था चकलंड। एक दिन उसने अपना नाम बदलने